बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री दर्शन हाल श्री प्रयाग धाम आनंद और सुख का भंडार गुरुमुख प्रेमियों की झोली में भरता हुआ और बड़ा ही सुंदर नज़ारा गुरुमुख प्रेमी सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का, सत्संग का अपनी झोलियों में भरते हुए आज बहुत ही कम संगत श्री दर्शनों के लिए माथा टेकने वाली श्री दर्शन हाल में दिखाई दी और जो श्री दर्शनों के लिए रह रहे हैं वो भी कम मात्रा में ही है, लेकिन नए आने वालों की संख्या कम से कम होती हुई और गुरुमुख प्रेमी सुंदर और खुले दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने इस स्वर्णिम अवसर को लेखे लगा रहे हैं। अधिकतर ज़्यादातर गुरुमुख प्रेमी जो सेवा के लिए आए हुए थे, रुके हुए थे 2 महीने से, 1.5 महीने से, 1 महीने से, अधिकतर वही गुरुमुख प्रेमी लाइनों में माथा टेक रहे थे, आज्ञा प्राप्त कर रहे थे जाने की। देखो कितनी सुंदर परंपरा श्री दरबार की। जब जो सेवा के लिए आते हैं श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माथा टेक कर विनती करते हैं कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, आशीर्वाद मिल जाए। और श्री गुरु महाराज जी की ओर से आशीर्वाद मिलता है, विनती होती है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। वे उपस्थित महात्मा जनों को गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं कि मुझे 2 महीने सेवा करनी है। महात्मा जन फिर श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल नज़दीक उपस्थित आदरणीय महात्मा जनों को अवगत कराते हैं और फिर श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती होती है और श्री गुरु महाराज जी देखते हैं उन गुरुमुख प्रेमियों की ओर और गुरुमुख प्रेमी भी अपने प्रीतम की नजरे निहायत से निहाल होते हुए और श्री गुरु महाराज जी से सेवा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बड़े खुश हो रहे होते हैं। एक तरफ संसार की व्यवस्था है कि संसार को कोई छोड़ना नहीं चाहता और एक तरफ गुरुमुख प्रेमियों के प्यार की ये पराकाष्ठा है, ये गुरुमुख प्रेमियों की अपनी एक मर्यादा है जो उसी संसार को छोड़ छोड़ कर भागे चले आते हैं। और ये भी भली भांति समझते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आप अगर नजरे निहायत करें, आशीर्वाद प्रदान करें तो मैं ये अपना भाव जो है सेवा का लेकर आया हूँ, ये मैं पूरा कर पाऊंगा और आपकी आज्ञा आशीर्वाद से ही मैं इस असंभव कार्य को भी संभव कर पाऊंगा। और श्री आज्ञा प्राप्त करके फिर शुरू करते हैं सेवा का सिलसिला उन गुरुमुख प्रेमियों का शुरू हो जाता है और श्री दरबार में
जहाँ भी जिसको सेवा मिलती है या जो जिस काबिल होता है या किसी सेवा की मांग की जाती है और वो सेवा अगर हो, वहाँ पर खाली हो, मुमकिन हो, तो उस सेवा पर भी जो चाही गई है लगाया जाता है गुरुमुख प्रेमियों को। और प्रेम से बड़े सेवा करते हुए गुरुमुख देखे जाते हैं कि जब बाहर से आई हुई संगत की भीड़ बढ़ती हुई, वही अपनी अपनी जो सेवा करते हुए गुरुमुख प्रेमी एक श्री गुरु महाराज जी का एक प्रकार से काम देखते हुए, और अगर गहराई से समझें तो यही गुरुमुख का अपना स्वयं का काम है कि वो किसी का नहीं बल्कि अपना खुद का काम करता है। अगर सेवा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहकर की जाती है तो कहीं ना कहीं अपना ही लोक परलोक समरता है, अपनी ही आत्मा का कल्याण होता है। सेवक और स्वामी कोई अलग नहीं है, वचन भी हैं, सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। जब मन मिल जाता है सतगुरु से, जब एक सोच हो जाती है सेवक और स्वामी की, एक मत हो जाती है, एक राय हो जाते हैं दोनों। सेवक अगर चतुराई त्याग करके केवल सेवा भाव से सेवा का ख्याल लिए हुए कि इसी में मेरी भलाई है, क्योंकि सतगुरु स्वयं फरमाते हैं 5 नियमों की पालना में जो सेवा का एक नियम है, इसको प्राणपण से निभाना, सच्चे दिल से मर्यादा से इसको करना, ये सतगुरु की आज्ञा का पालन ही तो है। और जो गुरुमुख 2 दिन के लिए आते हैं, 2-4 दिन के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, कोई सुबह आकर शाम को चले जाते हैं, वो इतना ही समय निकाल पाते हैं अपने भावपूर्ण यथाशक्ति से। जितना भी कोई करता है अपने लिए करता है, सो वो इस प्रकार सेवा में हिस्सा नहीं ले पाते, अपने आप को शुरुआती दौर में तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं सब की रख रखाव की जो श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्था की होती है, ये सिलसिला चलाया है सेवा का, कि गुरुमुख प्रेमी घर वाले बन कर के सेवादार भी कहलाते हैं और उन सब व्यवस्थाओं में अपना योगदान दे करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। सेवा का तो श्री गुरु महाराज जी एक सेवकों पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं। वचनों में भी फरमाते हैं कि आप सेवा कर रहे हो श्री दरबार की, श्री परमहंसों की सेवा में लगे हो। हमें ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आप सेवा करते रहो, इसी सेवा में सभी कुछ है। पर देखने वाली बात ये भी है कि सभी कुछ स्वयं सतगुरु आप करते हैं, आपने सब कुछ करके रखा हुआ है। हम सेवकों का तो केवल मान बढ़ाते हैं। सुबह कुछ विचार होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, और रात को सोते वक्त कुछ और ही विचारधारा चलती है। मन पल पल करके बदलता है विचारों को। लेकिन श्री गुरु महाराज जी का वो आशीर्वाद काम करता है, जहाँ सेवक मांग करता है आशीर्वाद की कि आशीर्वाद मिले तो मैं सेवा कर पाऊँ। और यही सच्चाई है। जीव में कहाँ ताकत है कि सृष्टि के मालिक, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान सतगुरु देव
पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर की सेवा कर सके, लेकिन फिर भी भाव ये सेवक का कि मैं सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करूं, सतगुरु के चरणों में सेवा की मांग करूं और सेवा करके मैं अपने इस जीवन के लक्ष्य को सर्वोच्च शिखर पर लेके जाऊं। और इसी भाव को, सुंदर भाव को ही सतगुरु अंजाम तक पहुंचा देते हैं। सेवक का दर्जा दे करके सेवक की पल पल में रक्षा करते हैं और सेवा करते हुए गुरुमुख प्रेमी सेवक जितने दिनों का सोच कर आते हैं, लगभग पूर्ण सेवा को करते हुए फिर इस प्रकार से जब जाने का समय होता है, कुछ गुरुमुखों की अपनी विचारधारा होती है, कुछ उनके भावों के अनुसार सतगुरु की कृपा होती है, कुछ प्रारब्ध होता है, सब मिलजुल करके एक कीर्तिमान स्थापित अगर 2 महीने की सेवा गुरुमुख कर पाए, 1 महीने की भी सेवा कर पाए, ये कितने सुंदर भाव हैं। जिस संसार को छोड़कर आते हैं जितने समय के लिए, उतने समय में विचार किया जा सकता है कि क्या खोया और क्या पाया। त्याग के बिना, कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। लेकिन ये देखने वाली बात है कि संसार का कुछ दिनों का त्याग कहाँ से कहाँ गुरुमुख प्रेमियों को पहुँचा देता है। अपने सतगुरु की नज़दीकी जो इतने दिनों से प्राप्त किए होते हैं, तो समझो कि अपने भीतर ही भीतर सूक्ष्म तौर पर अंदरूनी कितनी नज़दीकी हमेशा हमेशा के लिए होती चली जाती है। और इसी प्रकार अपने सेवा काल को, सेवा कार्य को पूरा करते हुए फिर अपने श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि मुझे घर जाना है। और श्री गुरु महाराज जी फिर नजर निहायत करते हुए आशीर्वाद देते हैं। और आज गुरुमुख प्रेमी को, जो कि आशीर्वाद की चाहना करते हुए, जाने क्या बात हो रही थी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उसको आशीर्वाद देते हुए इशारा किया कि जाओ, और साथ ही कहा कि फिर वापस आओ, जाओ और फिर वापस आ जाओ। श्री गुरु महाराज जी बखूबी अपने गुरुमुखों का, अपने सेवकों का भाव समझते हैं। अंतर्यामी भगवान अंतर की हर कार्रवाई को देखते हैं, जानते हैं, और उसी के अनुसार अपने गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद की कृपा करते हैं और उनको प्रसन्न चित्त करके भेजते हैं। और गुरुमुख प्रेमी फिर से दौड़े चले आते हैं। संसार कहीं भागा तो नहीं जा रहा। जो 2 महीने गुरुमुख प्रेमी सेवा करके जाएंगे तो क्या उनको घर वैसे का वैसे नहीं मिलेगा? संसार की व्यवस्थाएं कोई बदल जाएगी? कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन उस गुरुमुख प्रेमी का मन बदल जाएगा। जिस मन के विचारों से 2 महीने तक संसार का ख्याल निकला रहा, वो मन सतगुरु के दर्शनों का आदी हो गया, सतगुरु की सेवा का आदी हो गया, सतगुरु के दरबार में रहने का आदी हो गया, सतगुरु के आस पास जो आबो हवा चलती है, जो वातावरण चलता है, जो गुरुमुख प्रेमियों का साथ, संगत, सोहबत मिलता रहा, उसका आदी हो गया। यानी संसार में रहकर भी फिर वो संसार से उपराम होने लगता है। क्योंकि जो 2 महीने सेवा करता है, 1 महीना सेवा करता है, वो महसूस करता है कि संसार में कितनी उलझनें हैं, संसार में कितनी पेचीदगियां हैं, और श्री गुरु महाराज जी की नज़दीक में सुलझने हैं। और सब कुछ आत्मा के कल्याण के लिए निहित है।
चारों ओर जितनी भी कार्रवाई श्री दरबार में वो देखता है, समझता है, महसूस करता है गुरुमुख प्रेमी, सत्य और असत्य का उसे भेद समझ में आने लगता है। संसार असार प्रतीत होने लगता है, झूठा समझ में आने लगता है, संसार की रचना सारी झूठी लगती है। और यही तो सत्संग में बताया जाता है। जहाँ भी जिस भी जगह इस दुनिया में सत्संग होगा वो इसी प्रकार का होगा। यही सच्चाई बताई जाएगी कि संसार झूठा है, संसार के सामान झूठे हैं, संसार के सारे असबाब झूठे हैं, संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं। सच्चा तो केवल सतगुरु का प्यार है, भगवान का नाम है जो सतगुरु बख्शिश करते हैं। उस नाम की कमाई सच्ची है, उस नाम की कमाई का साथ सच्चा है। फिर भी महापुरुष तो संसार में रहने से मना नहीं करते। संसार में रहो लेकिन बस सतगुरु के बताए हुए नियमों पर चलते रहो, नियमों की पालना करते रहो। और सुंदर सत्संग श्री दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्रवण किया। हम सभी सुनते हैं आज का श्री दर्शन हाल का सुंदर सत्संग। जिनकी बदौलत जाना है यहाँ में वहाँ में क्या जाना ना जाना कोई बात नहीं। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपनी तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इन घड़ियों को देखते हुए प्रेमी लिखता है, श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन, अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। चौओर छाई है खुशियां 14 मंगलाचार, इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों की सोबत संगत मिली है। गुरुमुख जन बड़े ऊंचे भाव वाले हैं। पिछले जन्मों के कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब महापुरुषों की सोबत संगत मिलती है, ऐसी क्लास में बैठने का मौका मिलता है। वो महापुरुषों की सोबत संगत उसको असली हक दिला देती है, आत्मा का परमात्मा से मेल करा देती है। जैसे कोई बालक मास्टर की संगति में जाकर ऊंचे ऊंचे पदवी और ऊंचे ऊंचे प्रमाण हासिल कर लेता है, ठीक इसी तरह महापुरुषों की सोबत संगत में आकर कोई कितना भी
पापों का जन्मों का बोझ लेकर आया हो, क्षण भर में पुण्य आत्मा बन जाता है, वो परमात्मा से मेल करने का ही कर्म करता है। संत दयाबाई जी वचन फरमाती हैं कि साध संग क्षण एक का पुण्य न वरना जाए, प्रीत लगे हरि नाम सो दया सब पाप नसाए। एक पल की संगति महापुरुषों की, वो महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाए, बस उसके जन्म जन्म के पाप भूल जाते हैं, वो पुण्य आत्मा बन के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। ये महापुरुषों की सोबत संगत का फल है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं श्री रामायण जी में कि जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहि मुख गयो तो विष भयो, संगत का फल सब। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद आकाश से उतरती है, समुद्र में तैरते हुए सीप में चली जाए तो बेशकीमती मोती तैयार हो जाता है। वही बूंद केली में गिरे तो काफूर बन जाता है। तो दुर्भाग्य से कहीं सांप के मुंह में चली जाए वही बूंद तो प्राण घातक विष तैयार हो जाता है। अब बूंद तो स्वाति नक्षत्र में एक ही उतरी, एक जैसी 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 संगति करी वैसा वैसा रंग चढ़े। कोई मई जून में गर्मी में तपश में आए और इसी के कमरे में बैठे, थोड़ी देर में एकदम तपश दूर हो जाती है, ठंडक मिल जाती है। ऐसे ही कोई कितने भी घोर संसार में से होके आए, मगर महापुरुषों की सोबत संगत ऐसी शीतलता देती है कि उसकी सारे दुर्विचार दूर हो जाते हैं, परमात्मा की तरफ लगाव हो जाता है, जैसा कि इस समय सब आप अनुभव कर रहे हैं। ये महापुरुषों की सोबत संगत का फल है। आर्फों ने लिखा है जिन जैसी संगत करी तैसो हुई फल ली, तुलसीदास जी लिखते। और आंखों के खोल है सोबते मुर्शिदे कामिल, ये मजा देती है हक और जाते हकीकी से मिला देती है। सोने वालों उठो, गफलत की नई नींद अच्छी नजरें मुर्शिदे रहमान जगा देती है। खाक कदमों की जो आंखों से लगाई दिन, दिल को अक्सर ये देखा है बना देती है। सोबते मुर्शिदे कामिल को गनीमत जानो, आग बन के ये गुनाहों को जला देती है। ये है तासीर मेरे मुर्शिद की नूरानी सूरत में, हर दिल को यह खुशहाल बना देती है। महापुरुषों की सोबत संगत क्या देती है? जीवात्मा को उसका असली हकीकी हक मिल जाता है। आत्मा का इस जन्म के बाद परमात्मा से मेल हो जाता है और उन्हीं की कृपा से, नाम की कमाई से आत्म साक्षात्कार होता है। कितना भी गमगीन हो, खुशियों से भरपूर हो जाता है। इनके चरणों की रज जो सर माथे पे श्रद्धा से लगाता है, उसका हृदय गंगा जल की तरह पाक साफ निर्मल बन जाता है। जलती हुई आग में कितना भी कपड़ा कचरा करकट डालो, सब भस्म हो जाता है। इनकी संगत में आने वाला कोई कितना भी गम चिंता से घिरा हो, गम चिंता दूर हो जाती है, परम आनंद में लीन हो जाता है। महापुरुषों की सोबत संगत ही उसे असली हक दिलाती है, आत्मा का परमात्मा से मेल कराती है। तो महापुरुष ये नहीं फरमाते घोर कलयुग में अल्प आयु लेके आया है इंसान कि दुनिया की जिम्मेवारियों का त्याग कर दो, नहीं। दुनिया के काम भी कर बेशक, पर सुत शब्द में लीन रहे। मन मंदिर में इष्ट देव बसे, चित्त ध्यान सदा लवलीन रहे। फिर गुरु कृपा से ऐसा हो जाएगा तेरा सफल जीवन। जन्मों से भटकी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। दुनिया की जिम्मेदारी माता पिता भाई बंधु सबकी जिम्मेवारियां निभाते हुए
मस्तक पर ये ध्यान बसा लो, सांसों की डोरी में प्रभु नाम के मोती पिरो, उठते बैठते चलते फिरते अपने लक्ष्य को याद रखो। तो महापुरुष फरमाते जन्मों से बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा। तो उसके लिए महापुरुषों ने सरल नियम बनाए हैं छोटी आयु को देखकर। पहले युगों में आयु ज्यादा होती थी और कलयुग में अल्प आयु लेकर आया है इंसान, ये कुदरत का नियम है। तो महापुरुषों ने सरल नियम बना दिए हैं, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम श्रद्धा से जो निभाता है उसमें 1 घंटा सुमरण भजन आ गया। श्री श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी हमें आजकल के माहौल को देखते हुए 1 घंटा और अतिरिक्त फरमाया है कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर प्रेमी के लिए जरूरी है। लगातार नहीं बैठ सकता तो सुबह शाम 1-1 घंटा बैठे, इतना भी नहीं बैठ सकता तो आधा घंटा करके 4 बार बैठे, मगर 2 घंटे भजन अभ्यास एवरीबॉडी कंपल्सरी, हर इंसान को जरूरी है। भजन भी करे 2 घंटा तो 5 नियम भी निभाए। फिर गुरु महाराज जी की कृपा से उसकी झोलियां भक्ति से भर जाएंगी, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसा कि आज बाजी पूर्ण देवानंद जी जो प्रातः सम्मानीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के समय से श्री दरबार में लगी हुई थी, तो सेवा करते करते आखिरी दम तक और इस संसार से विदा लेने से 2 घंटे पहले महाराज जी से आशीर्वाद लिया है। बस 2 घंटे के बाद आशीर्वाद के 2 घंटे बाद ये नश्वर शरीर त्याग के आत्मा को महाराज जी के गुरु महाराज जी के चरणों में लीन कर दे। तो हमारा भी फर्ज है हम गुरु महाराज जी के चरणों में विनय करें, प्रार्थना करें कि हम भी आखिरी दम तक नियमों को निभाएं, आज्ञा मौज में चले, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। मिले जो सतगुरु सबका बन गए। कहाँ से आया बाबा जी? दिल्ली से। सुरेंद्र महात्मा जी की संगत क्यों? सगे मदन लाल जी आपके पिता है महात्मा जी, आपके रहबर सतीश महात्मा जी है ना, रजौड़ी गार्डन वाले हमारे भाई हैं महात्मा जी और जो भाई जी थे धर्मचंद्र महात्मा जी संगत की। हाँ महात्मा धर्मचंद्र की संगत। हाँ वही सतीश महात्मा जी के पहले अनमोल सदानंद महात्मा जी के हैं हम लोग। ये आपके महात्मा जी अनमोल सदानंद महात्मा जी, तो यहाँ 3 नंबर समाधि है प्रयागधाम। बाद में फिर वो शरीर छोड़ के तो धर्म सदानंद महात्मा जी की संगत उनके गोद में चले गए अपने, हम भी उन्हीं के। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग श्रवण किया कि संगत का ही असर होता है, भरपूर संगत का असर पड़ता है। अब जैसे कोई गर्मी में धूप में झुलस रहा हो, गर्मी में बुरा हाल हो रहा और वही गर्मी से निकलकर एसी या कूलर के संपर्क में आ जाए, संगत में आ जाए, तुरंत उसमें उसको कोई देर नहीं लगेगी। बस कूलर या एसी के अंदर प्रवेश करते ही, उसके नज़दीक पहुंचते ही जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा संगत का। कहाँ उस गर्मी में जो झुलसाव महसूस करने वाला इंसान एसी या कूलर के आगे एकदम से परिवर्तन देखेगा, ठंडा ठार हो जाएगा और दिल बाग बहार हो जाएगा। जहाँ जान निकली जा रही थी
और अब लगता है कि अब जान में जान आ रही है। ऐसा ही कुछ ये प्रमाण मिलता है संसार की संगत का और सतगुरु के दर्शनों की, सतगुरु की संगत सोहबत का, कि जहाँ इंसान 84 लाख योनियों में बेपनाह पाप करता रहा, जन्म दर जन्म भटकता रहा, सतगुरु के दर्शनों की नज़दीकी, सतगुरु की समीपता प्राप्त करते ही लाखों करोड़ों जन्मों के पाप केवल झलक मात्र में नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये संगत का असर है। और पापी से पापी इंसान भी संसार में रहते हुए अगर सतगुरु के आगे नतमस्तक हो करके सच्चे दिल से क्षमा याचना करे, उसी पल बख्श दिया जाता है, सतगुरु की ओर से बख्श लिया जाता है और सभी पापों से मुक्त कर दिया जाता है। ये असर है। और संसार में कौन है बख्शने वाला, कौन पापों से मुक्त करने वाला है? संसार की संगत में तो पापों को बढ़ाने में योगदान करने का हौसला मिलता है, तदबीर मिलती है। क्योंकि जहाँ जैसा वातावरण होगा वही असर मिलेगा। लेकिन सतगुरु के बनकर के, सतगुरु की चरण शरण ग्रहण किए हुए, सतगुरु से शिक्षा प्राप्त किए हुए, फिर उसी संसार में रहकर ही संसार से बेअसर होकर रहते हैं। ये संगत का असर है कि अंदरूनी जो सतगुरु की चरण शरण प्राप्त की हुई, जो सतगुरु की तासीर अपने भीतर जब भर जाती है, बार बार जो सतगुरु के दर्शन करने आना, सतगुरु की संगत में रहना, सेवा का लाभ उठाते हुए इस प्रकार मन के अंदर तब्दीलियां करते करते हुए मन पर फिर ऐसा रंग चढ़ जाता है भक्ति का, सतगुरु के दर्शनों का, सेवा सत्संग का, सुमरन का, भजन अभ्यास का। फिर उसी संसार में रहकर ही संसार के रंग से अलग हो जाता है। सतगुरु के रंग में, सतगुरु की भक्ति के रंग में रंगा हुआ भक्तिवान भक्त कहलाता है और भक्ति का ही असर रात दिन उस पर चढ़ते हुए अपना असर दिखाता रहता है और सतगुरु का बनकर ही जीवन में अपने इस वक़्त को लेखे में लगाता है। और ऐसे गुरमुख प्रेमी होते ही कितने हैं, विरले विरले गुरमुख प्रेमी होते हैं जिनके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं। तब वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त होती है। वचन भी हैं कि कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। करोड़ों जन्मों के पुण्य से सतगुरु की शरण हासिल होती है और सतगुरु की शरण प्राप्त करके जो पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं वो फिर सतगुरु की आज्ञा की पालना में रहते हैं। सतगुरु की नज़दीकी हासिल करके अगर कोई सेवा नहीं करेगा तो क्या सतगुरु के काम रुकने वाले हैं? लेकिन सतगुरु ने जो भी सेवा के भंडार खोले वो तो गुरमुख प्रेमियों के लिए ही ये रचना रचाई है। उनको अपना थोड़ी कोई काम करना है इस दुनिया में, कोई बिजनेस करना है, कोई दुकानदारी करनी है। गुरमुख प्रेमियों के लिए ही श्री परमहंसों ने ये श्री दरबार की रचना रचाई है। क्या वो वक़्त था जब कुछ भी देखने में साधन नज़र नहीं आते थे और आज
संसार के साधन भी श्री दरबार के साधनों के आगे फीके नजर आते हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों के विचार हैं कि संसार में जो साधन है उनकी जो तासीर है वो दुख में तिलमिला रहे हैं। एसी और कूलर में बैठे हुओं को भी एसी और कूलर का असर लाभदायक नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर कले कल्पनाओं से भरे पड़े हैं। और जिनको सतगुरु की शरण मिल गई है, मिल रही है और मिल जाती है, वो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार के ही होकर रह जाते हैं। वो श्री दरबार का होने में, श्री दरबार का अपने आप को महसूस करने में अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने श्री आनंदपुर धाम की शरण प्राप्त की है। हम श्री अनंतपुर धाम के अनुयायी हैं, हम श्री अनंतपुर के सेवक हैं। फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यहाँ सच्ची सरकार विराजमान है। सच्ची सरकार श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर के सिंहासन पर विराजमान हैं, जो देखते ही देखते पलों में 84 काट देते हैं। इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग श्रवण किया। तत्पश्चात माथा टेकने वालों के लिए आदेश हुआ, लाइनों में माथा टेकते हुए, और कम संगत को देखकर लाइनों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखे तो श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने कर कमलों को ऊपर की ओर करते हुए इशारा किया, बुलाते हुए गुरुमुख प्रेमियों को संकेत दे रहे थे कि जल्दी आओ। फिर महात्मा जी ने माइक में भी अनाउंस किया कि जिनको माथा टेकना है जल्दी जल्दी आओ, समय कम है। ना जाने श्री गुरु महाराज जी को किस घड़ी में किस तरह से उद्धार करना होता है, कौन जानता है। और वैसे भी इस दुनिया में हमें कौन जानता है। अगर भगवान हमें ना जानते हों या ना जाने तो दुनिया तो मतलब की है। कोई भजन भी गा रहा था, तेरी कृपा नाल उड़े जाने आ, नहीं तां सानू कौन जानदा। कोई एक और भी शब्द है, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। यानी बंदगी में इतनी बड़ी पहचान है, लेकिन जब तक बंदगी में लगता नहीं इंसान, तब तक वो संसारिक पहचान को बहुत बड़ा समझता है। अगर संसार का कोई पद मिल जाए, जैसे संसार में कोई गायक कलाकार हैं, पूरी दुनिया उनके गाने सुनती है। कोई संगीतकार है, कोई गीतकार है, कोई डांसर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई बड़े से बड़े डॉक्टर हैं। इस प्रकार बहुत बड़ी बड़ी पदवियां हैं, और वे भले जानते होंगे, मन में महसूस करते होंगे कि मेरा बड़ा रुतबा है, मेरा बड़ा नाम है। लेकिन ये नहीं है कि वो बड़े बड़े हैं तो एक छोटे मोटे जो काम करने वाला है, कोई अगर मजदूर हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, इस प्रकार के भी तो उनका भी एक दायरा होता है। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में पंखा, कूलर, एसी बनाने वालों की दुकानों पर भीड़ लगी होती है, उन्हें फुर्सत नहीं होती। वो भी समझते हैं कि हमारे कितने क्लाइंट हैं,
कितने फ़ोन आते हैं, कितने बुलाने के लिए आते हैं। इस प्रकार सारे संसार की रचना है, सब अपनी अपनी प्रसिद्धि में मशगूल हैं। लेकिन उन सब में जब कोई बंदगी की ओर अपने आप को मोड़ लेता है, बंदगी की ओर अपने आप को जोड़ लेता है, तब ये गुनगुना उठता है कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। इतना परिवर्तन आ जाता है। जो सोचता है कि मेरी बहुत पहचान है, लेकिन वही कहता है कि मुझे तो कोई जानता नहीं था। यानी ये समझ में आ जाती है कि संसार की जो पहचान थी, संसार में जो मेरी प्रसिद्धि थी, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, वो किसी गिनती में नहीं है पहचान, वो धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया में आए और चले गए, लेकिन जिन्होंने बंदगियां की हैं वो चाहे छोटी से छोटी जात में, छोटे से छोटे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन उनके नाम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने भगवान की भक्ति की है तो भगवान के साथ भक्तों का नाम जुड़ा हुआ है। और वही पहचान भक्त और भगवान की जो महसूस करता है गुरुमुख, उसी के गीत गाता है। इसी प्रकार सभी गुरुमुखों ने माथा टेक लिया और श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा माइक लेकर वचन फरमाते हैं कि चलो गुरुमुखों चलो, लेकिन आज महात्मा जी से ही कहा कि आप ही बोल दो। तो महात्मा जी ने जयकारा बुलाकर कि आप सब गुरुमुख प्रेमियों ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, दर्शन कर लिया है, सत्संग भी सुन लिया है, और अब सभी गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा के लिए पहुँचेंगे, क्योंकि अगला प्रोग्राम है ये। यानी इतनी चिंता श्री गुरु महाराज जी को रहती है कि केवल और केवल एक ही याद दिलाते रहते हैं कि भगवान की भक्ति में लगे रहो। हमेशा की तरह आज लीला नहीं हुई, ना कोई बिस्किट लुटाए, ना सेव लुटाए, ना संतरे, और जल्दी जल्दी श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और चलते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए पीछे की ओर चले गए। और सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल से निकलकर बाहर आकर खड़े हो गए, जहाँ श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर जाते हैं सैर करने के लिए शिमला पार्क की ओर। वैसे तो नाम है सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का कौन सा पल ऐसा होगा जब किसी को चिता नहीं रहे होंगे, किसी को सिखा नहीं रहे होंगे, किसी का उद्धार नहीं कर रहे होंगे। कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा पल नहीं है, न सोते न जागते न उठते बैठते, केवल उन्हीं का लक्ष्य यही है कि वो उद्धार करने आए हैं सृष्टि का। उन्होंने श्री दरबार की रचना कर दी है, ये अवसर खोल दिया है सबके लिए। किसी को मना थोड़ी है कि फलां व्यक्ति आ सकता है और फलां व्यक्ति नहीं आ सकता। पूरे संसार में ये डंका बजा दिया है कि संसार में श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना है भक्ति करने वालों के लिए, भक्ति करने आने वालों के लिए खुला न्योता है, जो भी आना चाहे आए। अब ये हमारी मर्जी है कि हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, श्री कार के दर्शनों के लिए खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी, और तुरंत 5 मिनट के अंदर, कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं। आज जल्दी श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी अंदर से बाहर की ओर आते हुए और सबको आशीर्वाद देते हुए तुरंत कार निकल गई। जाने किसका उद्धार करना होगा ये तो वही जानते हैं, ये भगवान जानते हैं या उनके भक्त जानते हैं। भक्तों का भी दिल जानता है। भक्तों को भी नहीं पता लगता कि कब उनका उद्धार कर देते हैं। और आज के सुंदर दर्शनों की, आज के सुंदर सत्संग की बहुत बहुत बधाई हो सभी गुरुमुख प्रेमियों को, जो जहाँ भी बैठे हों, घर में बैठे हों, दुकान पर बैठे सुन रहे हों, राह चलते सुन रहे हों,
जो जिस स्थिति में बैठे हों, श्री गुरु महाराज जी की सब पर असीम असीम कृपा बनी रहे। सतगुरु का प्यार सब पर बरसता रहे, बरसता रहे और बरसता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।